स्टॉक मार्केट में आजकल चल क्या रहा है। देखिए स्टॉक मार्केट आपको मैंने बताया था एक बिडिंग प्लेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोग आके बोलियां लगाते हैं। कहाँ? शेयर्स की, ठीक है। स्टॉक्स की, शेयर्स की, ऐसी कंपनियों की जो कि बिजनेस करती हैं। और याद रखिएगा बिजनेस करने का मतलब क्या होता है कि आप कारोबार कर रहे हैं। कारोबार तब अच्छा से फलेगा फूलेगा और बढ़ेगा जब अमनो अमान होता है। और जब अमन नहीं होता, दुनिया में जंगें हो रही होती हैं, तो होता क्या है कि कारोबार के ऊपर मनफी असरात आते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब ईरान वर्सेस जब यूएस का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, जब ये ईरान वर्सेस अमेरिका वाले मामला शुरू हुए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी स्टॉक मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा जो है ना बैडली इफेक्ट किया। उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे वो स्टॉक मार्केट से चले गए, ठीक है। यहाँ उन्होंने खुद को डोरमेंट कर लिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स अपनी पुल आउट कर लिया। अब इसको सादा जुबान में वैसे समझाऊं कि उन्होंने जो है वो बोलियां लगाना बंद कर दी। और जब बोली नहीं लगती तो होता क्या है कि जब कम लोग होंगे तो जो प्राइसेस होंगी नीचे आ जाएंगी, ठीक है। जब ज़्यादा लोग बोली लगा रहे होंगे तो वो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अब पिछले कुछ 2-3 दिनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी हुई कि आज से 2 दिन पहले गालिबन जो स्टॉक मार्केट थी, जिस वक्त अचानक से तेल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, कहाँ $60 से $110 तक, $120 के करीब चली गई। तो हमारी स्टॉक मार्केट ने पहला तो ये कि ईरान की वजह से मामला, दूसरा तेल जब इस लेवल तक महंगा हो जाएगा तो कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। हुआ क्या कि उस दिन स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेचने वाले मौजूद थे, कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। हर स्टॉक माइनस ऑलमोस्ट 10% चल रहा था। सादा जुबान में स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जब आप कोई इमोशनल या पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग हो रही होती है कि हर बंदा बेच रहा होता है, तो होता क्या है कि स्टॉक मार्केट 10% ज़्यादा नहीं गिर सकती ना। गवर्नमेंट उसके बाद उसको लॉक लगा देती है, यानी कि एक दिन में 10% से ज़्यादा ना कोई शेयर ऊपर जा सकता है, ना ही 10% ज़्यादा शेयर को नीचे गिर सकता है। तो उस दिन हुआ क्या कि लोअर लॉक लग गए, हर बंदा बेचने वाला मौजूद था, कोई खरीदने वाला नहीं था। अगले दिन क्या हुआ कि रात के टाइम जब शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हुई, तो हुआ क्या कि तेल की प्राइसेस गिर गई, 120 से गिर के तकरीबन 80 के करीब आ गई, 80 के करीब आ गई। और इसकी वजह से लोगों को नजर आया कि यार मामला तो बेहतर हो रहे हैं। तो अगले दिन स्टॉक मार्केट जब खुली तो खुलते ही फौरन 5% ऊपर चली गई। और उस वक्त सीन ये था कि शेयर्स खरीदने वाले इतने लोग मौजूद थे कि बेचने वाला कोई नहीं था। यानी एक दिन पहले कोई खरीदने वाला नहीं था, अगले दिन कोई बेचने वाला नहीं था। हर बंदा बोल रहा था कि भाई इतने ले लो, इतने ले लो मुझसे, लेकिन ये कि मुझे शेयर दे दो, लेकिन कोई भी देने वाला नहीं था। इतना कि इवन स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ गया गवर्नमेंट को कि भाई थोड़ा हौसला लो, सांस लो, उसके बाद दोबारा मार्केट को जब ठहराव के बाद, हॉल्ट करने के बाद दोबारा स्टार्ट किया गया। गालिबन पूरा दिन पॉजिटिव किया। आज की बात की जाए, ठीक है ना, आज ये हुआ है कि स्टॉक मार्केट में कल जिन लोगों ने परचेसिंग की हुई थी, ठीक है ना, उन्होंने यार मेजोरिटी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या होता है कि जिसने शेयर नीचे से खरीदा था, मिसाल के तौर पे 60 रुपए पे, अब उसको अगर 100 रुपए मिल रहा है उसका, तो वो बेच रहा है, ठीक है। तो आज के दिन देखा गया है कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है और ना मार्केट ज्यादा ऊपर गई है ना मार्केट नीचे गई है। तो ये है अब तक की कहानी जो कि मार्केट में हो रहा है, स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो। लेकिन अगर तो आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन टाइम जिसमें आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि हर चीज डिस्काउंट पे मिल रही है। और मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो तभी होते हैं जब मार्केट में खौफ हो, हिरास हो, लोग डर रहे हों इन्वेस्टमेंट करने में ना। तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल है, हर चीज डिस्काउंट पे 20-20-30-30% डिस्काउंट पे मिल रही है। जैसे हालात बेहतर होंगे तो जब स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है तब लोग आ रहे होते हैं, तब आने का टाइम नहीं होता। तो पहला तो ये कि अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में अकाउंट नहीं खोला है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अभी ना आप स्टार्ट करेंगे भी तो सारे पैसे एक साथ नहीं डालने होते, थोड़े थोड़े तोड़ के डालने होते हैं। अगर 1 लाख डाल रहे हो 30,000 इस महीने डाल दिए, 30,000 अगले महीने डाल दिए, इस तरह करके 3 महीनों के दरम्यान आप डालेंगे, ठीक है। और अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हुए हो, ये सब चलता रहता है, ठीक है ना। ये जंगें भी होती रहती हैं, ये भी चीज़ें भी होती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट हमेशा आउट परफॉर्म कर जाती है, ठीक है। 5 से 10 साल के अरसे के अंदर अंदर जब आप देखेंगे ना, आप उसको एवरेज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। ये इवेंट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ये मार्केट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आप सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, तो फिर आपको ट्रेडिंग के लिए भी जो है वो थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ता है। लेकिन मैं ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरी आप लोगों से यही होता है कि हाँ यार, अगली फ्यूचर जनरेशन को बनाओ, रादर देन के ये जो है ना अभी अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए जो है, हाँ यार मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, 5% प्रॉफिट हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया, ये सब करना है तो क्रिप्टो ही कर लो यार, ठीक है ना।
आपको चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए आओ ना यार। आप बिजनेस वालों के साथ पार्टनर बन रहे हो, यानी आप पौधा अगर लगा रहे हो इन्वेस्टमेंट का, तो उसको फल बनने तो दो, उसको मतलब दरख्त बनने तो दो। ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट्स थी, होपफुली आपको चीज़ समझ में आई हो। और दूसरा, अगर आप जो है उस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, प्लस एक मेरा व्हाट्सएप को चैनल होगा जिससे मैं और आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं कि क्या दुनिया में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका लिंक आपको बायो से मिल जाएगा।